हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित जो उपन्यास विधा है, उपन्यास विधा की जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम सभी ने सबसे पहले सर्वप्रथम जो है निबंध को देखा, इसके बाद निबंध के बाद फिर नाटक से जितने भी प्रश्न बनते थे, जितने भी PYQ थे, प्रीवियस ईयर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, उन सभी को हमने देखा। और इसके बाद हम लोगों ने तीसरी विधा कहानी को देखा। फिर चौथी नंबर पे ये हम सभी उपन्यास को देख रहे हैं। उपन्यास विधा में 138 प्रश्न, 138 प्रश्न संख्या 138 पर हम सभी पहुँचे हुए हैं। और 38 नंबर का जो प्रश्न है ये देखते हैं। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी की जो है किसकी कृति है? ऑप्शन ए है यशपाल, बी है नागार्जुन, सी है निराला, डी है इलाचंद्र जोशी। तो 138 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये है इलाचंद्र जोशी। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इलाचंद्र जोशी हो जाएगा। सन्यासी किसकी कृति है? तो इलाचंद्र जोशी की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। गुलाम मंडी उपन्यास है, इसकी लेखिका पूछा जा रहा है हम सभी से। ऑप्शन ए है मैत्रेयी पुष्पा, बी है मृदुला गर्ग, सी है महुआ माझी, डी है निर्मला भुराडिया। ठीक है, तो 139 नंबर का जो प्रश्न है ये है निर्मला भुराडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराडिया हैं। इसमें मानव तस्करी की वैश्विक समस्या को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने लाया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं फिर कोई प्रश्न करो नचिकेता, फिर कोई प्रश्न करो नचिकेता, और जो है खुशी का विज्ञान इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 140 है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? ऑप्शन ए है गिरिराज किशोर, बी है काशीनाथ सिंह, सी है अरुण कमल, डी है विनोद कुमार शुक्ल। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का है। विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं इनके और भी। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की। नौकर की कमीज 1979 में। खिलेगा तो देखेंगे इनके अन्य उपन्यास हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं। शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और जिस रचना के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो रचना हम सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? तो विनोद कुमार शुक्ल को, यानी कि जिनकी रचना है उन्हें ही तो मिलेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। 141 में हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हिंदी जासूसी व तिलस्मी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हमारा ये, और ये 2016 PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी है नगेंद्र, सी है देवकीनंदन खत्री, डी है ओम प्रकाश शर्मा। 41 नंबर का जो प्रश्न है इसका है देवकीनंदन खत्री। जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय देवकीनंदन खत्री को जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रवृत्ति भेद के आधार पर द्विवेदी युगीन उपन्यासों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में यह उद्धृत है कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की परंपरा देवकीनंदन खत्री द्वारा भारतेंद्र युग में आरंभ की गई। खत्री के जी के काजर की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में, गुप्त गोदना इम्पॉर्टेंट है, गुप्त गोदना 1906 में, भूतनाथ प्रथम 6 भाग 1906 में। ठीक है, चंद्रकांता संतति नरेंद्र मोहिनी, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रकांता संतति नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी वीर उर्फ कटोरा भर खून,
ठीक है। आदि उपन्यास इसी युग में प्रकाशित हुए। भूतनाथ अपूर्ण थी, अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वे उपन्यास के केवल 6 भागों को ही लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया। आगे का जो भाग है उसको किसने पूरा किया? आगे के शेष 15 भाग है ना, 6 भागों को इन्होंने किया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर इनके पुत्र ने इसे पूर्ण किया। और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया। जासूसी उपन्यासों का जो प्रवर्तन है गोपाल राम गहमरी ने किया। ठीक है। आगे है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है राधा कृष्ण दास, बी है जगमोहन सिंह, सी है देवकीनंदन खत्री, डी है गोपाल राम गहमरी। तो 142 नंबर का जो प्रश्न बनता है हमारा, ये है देवकीनंदन खत्री का। क्या है? देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री जी है। आगे देखेंगे प्रश्न, गली आगे मूर्ति है। ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी है शिव प्रसाद सिंह, सी है अज्ञे, डी है मोहन राकेश। तो गली आगे मूर्ति है, ये है शिव प्रसाद सिंह की रचना है। गली आगे मूर्ति है, शिव प्रसाद सिंह। इन करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। गली आगे मूर्ति है उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। शिव प्रसाद सिंह कृत अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, अलग अलग वैतरणी, पहला उपन्यास नीला चांद आदि। ठीक है। आगे देखेंगे नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रांगे राघव, बी है सुरेंद्र वर्मा, सी है सलीस मट, यानी डी इनमें से कोई नहीं। नीला चांद के लेखक कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर लिखा भी है ना। तो 144 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कौन है? शिव प्रसाद जी की है ये, और शिव प्रसाद जी है ही नहीं, है ना। अलग अलग वैतरणी नीला चांद, है ना। नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह जी का है। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 45 145 है। ऑप्शन ए है श्रीनिवास दास, बी है बाल मुकुंद गुप्त, डी सी है किशोरी लाल गोस्वामी, डी है बालकृष्ण भट्ट। तो 45 नंबर का है बालकृष्ण भट्ट है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है ना। नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ये भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान भी इम्पोर्टेंट है उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है गोपाल राम गहमरी, डी है लज्जा राम मेहता। 46 नंबर का प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है 100 अजान एक सुजान। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147 देखते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें, हम लोगों ने कई बार देख लिया है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 148 है। नूतन ब्रह्मचारी है ऑप्शन ए है नाटक है। विधा पूछा गया है कि मतलब कौन सी विधा है, 148 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है नाटक, बी है उपन्यास, सी है कहानी संग्रह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी एक क्या है? उपन्यास विधा है। नूतन ब्रह्मचारी एक क्या है? उपन्यास विधा है। आगे देखेंगे काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? प्रश्न है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन है स्त्री उत्पीड़न, बी है दलित समस्या, सी है भ्रष्टाचार, डी है सांप्रदायिकता। तो 149 नंबर का जो प्रश्न है सांप्रदायिकता। क्या है? सांप्रदायिकता। डी क्या है? सांप्रदायिकता। काला जल का कथानक किस समस्या से है? तो सांप्रदायिकता। काला जल गुलशेर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है। काला जल किसका उपन्यास है? गुलशेर खां सानी। सन 1965 ईस्वी में काला जल नाम से प्रकाशित हुआ। सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27-28 साल के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख, दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें सुलझ रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? ये इम्पॉर्टेंट बात है, 3 खंडों में। इनके अन्य उपन्यास हैं सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी एवं नदी और सीपियाँ। सामाजिक उपन्यास है। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हम सभी देखेंगे। काला जल उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है बद्दी उज्जमा, बी है रमेश बच्ची, सी है सानी और डी है कृष्णा सोबती। तो काला जल के बारे में अभी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की।
तो शायद इसका आप जब जवाब दे पाएंगे शानी है। कौन है? शानी है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है वृंदावन लाल वर्मा, बी है रांगी राघव, सी है राहुल संकृत्यायन, डी है आचार्य चतुरसेन। तो 151 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। करेक्ट क्या होगा? ए होगा। आगे देखते हैं। मृगनयनी 1950 में उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं लगन है 128 में, संगम है 128, प्रेम की भेंट 128, गढ़कुंठार 1930, कुंडली चक्र 1932, विराट की पद्मिनी, ये इम्पॉर्टेंट है, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी 1946 और ये पद्मिनी 36 में, कन 4 इंपॉर्टेंट है 1947, अमरवेल 1953 में है। आदि हम सब किसकी रचनाएं पढ़ रहे हैं? वृंदावन लाल वर्मा की। क्या क्या पढ़े? लगन पढ़ लिया हम लोगों ने, संगम, प्रेम की भेंट, गढ़कुंठार, कुंडली चक्र, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, अमरवेल। ठीक है, आगे देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है। 52 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है दादा कामरेड, बी है मृगनयनी, सी है भाग्यवती, डी है सेवा सदन। तो वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास पूछा गया है। 152 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृगनयनी। क्या हो जाएगा? मृगनयनी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए है निराला, बी है प्रेमचंद्र, सी है प्रसाद, डी है हरिहौद। 153 नंबर का जो प्रश्न है वो है हरिहौद। क्या है? हरिहौद। डी डी प्रश्न ऑप्शन डी है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसका? हरिहौद जी का है। हरिहौद जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हिंदी साहित्य में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद में उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास अधिकिला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया। ठेठ हिंदी का ठाठ 1999 में प्रसिद्ध रचना, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक की अधिक दृष्टि रही। ठीक है, आगे देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, हाँ हम लोग यहीं पहुँचे थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? मतलब विधा कौन सी है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है उपन्यास, सी है काव्य ग्रंथ, डी है निबंध। इनमें हम सभी को बताना है और इसमें ये प्रश्न जो है NBS TGT परीक्षा 2019 में ये प्रश्न बना था। 154 नंबर का जो प्रश्न है ये है उपन्यास विधा है। क्या है? उपन्यास विधा है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं, है ना। हरिहौद अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास विधा है हरिहौद जी की। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की थी? तो ये हरिहौद ने की थी। अभी हम लोगों ने 2-3 बार पढ़ा इसे, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हरिहौद ने की थी। किसने की थी? हरिहौद ने। 155 नंबर का जो प्रश्न है वो है हरिहौद। 156 नंबर का जो प्रश्न है, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? ऑप्शन है हमारा श्रीनिवास दास, बी है ठाकुर जगमोहन सिंह, सी है राजा लक्ष्मण सिंह, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 156 का ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है। 157 नंबर का जो प्रश्न बन रहा है, इसके पहले हम 57 नंबर प्रश्न पे जाने से पहले हम सभी जो है कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ तथ्यों को देख लेते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह के। इन्होंने 1857 से 1899 ईस्वी इनका समय माना है। मध्य प्रदेश की विजय रावगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में इन्होंने संस्कृत एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ। किससे संपर्क हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। किसका संपर्क हुआ? ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठीक है, आगे उनकी काव्य कृतियाँ प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी 1886 में, देवयानी 1886 में, और श्यामा स्वप्न जो कि प्रश्न ही बना है। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में उन्होंने प्रसंग बस कुछ कविताओं का समावेश किया है। उनके द्वारा अनुदित ऋतुसंहार और मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृतियाँ हैं। सरस मधुर ब्रजभाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषता है। ठीक है, किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा? श्यामा स्वप्न के बारे में पढ़ा। ठीक है, इनकी भारतेंदु से मुलाकात कब हुई थी? कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में।
आगे देखेंगे निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है राधा कृष्णदास, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है रज्जाराम मेहता, डी है जगमोहन सिंह। ये एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ये निसहाय हिंदू 157 नंबर का जो प्रश्न है ये है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब इनसे संबंधित राधा कृष्ण दास से संबंधित इनके अन्य उपन्यास को देखते हैं। निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और पंडित लज्जाराम मेहता ने धूर्त रसिकलाल और आदर्श हिंदू। ठाकुर जगमोहन ने गद्य पद्य मिश्रित स्वामा स्वप्न 1885 नामक उपन्यास लिखा है। किसके किसके उपन्यासों को हम लोगों ने देखा। राधा कृष्ण दास ने क्या लिखा, निसहाय हिंदू। कब लिखा, 1890 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, है ना, एक अजान सौ जान, ये वाला जो था। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी 1886 में। और पंडित लज्जाराम मेहता ने धूर्त रसिकलाल और आदर्श वाला हिंदू। तथा ठाकुर जगमोहन ने गद्य पद्य मिश्रित श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न कैसा है, गद्य पद्य मिश्रित है। किसका है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है। 1885 में यह उपन्यास लिखा गया। इतनी जानकारी हम लोगों को जरूरी है रखना। 158 नंबर का जो प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए है यशपाल, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है वृंदावन लाल वर्मा, डी है जैनेन्द्र कुमार। तो 158 नंबर का जो प्रश्न बन रहा है हमारा, ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र किसका है, जैनेन्द्र कुमार का है। त्यागपत्र उपन्यास किसका है, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र कौन सी विधा है, उपन्यास है, किसकी है, जैनेन्द्र कुमार की है। ठीक है। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं, देख लेते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र। परख हो गया, सुनीता हो गया, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, है ना, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध। ठीक है। उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके, जैनेन्द्र का। मुक्तिबोध किसका है, जैनेन्द्र का है। और इस पे क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है इस दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है। ऑप्शन ए है देवरानी जेठानी की कहानी, बी है परीक्षा गुरु, सी है भाग्यवती और डी है नूतन ब्रह्मचारी। आचार्य शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। 159 नंबर का जो प्रश्न है, किसे माना है, तो परीक्षा गुरु को माना है। किसे माना है, परीक्षा गुरु को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। आगे देखते हैं। भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। ठीक है। आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल भी इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। आई बात समझ में। शुक्ल ने किसको माना है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को माना है, जो 1882। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। 160 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, बी है भाग्यवती, वही प्रश्न है, घुमा के पूछ लिया गया है। सी है नूतन ब्रह्मचारी, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर भी दिख रहा है आप सभी को। और फिर ये रटा रटाया क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये है परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु है। तो आज हम सभी जो है 60 प्रश्नों को करते हैं। जो है 37 से लेकर के 60 प्रश्नों तक हम लोगों ने किया है। अब 61 से अगली क्लास में होगी प्रैक्टिस। अब जितनी भी रचनाएं आई हैं, जितने उपन्यास आए हैं, जितने भी लेखक आए हैं, आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग इनमें से अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप लोग मूल पुस्तक से देख करके इनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ये सभी आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी राइटर इसमें आए हैं मूल पुस्तक से देख करके आप सभी इसका रिवीजन कर लीजिए, या आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे अपने और उसे देख सकते हैं। और अगर नोट्स तो होगी ही सभी के पास, और अगर मान लीजिए नोट्स नहीं है तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की तो पुस्तक तो सभी के पास होगी जहाँ तक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे देख लीजिए। लेकिन इन जितने भी राइटर लेखक आए हैं इसमें, उन सभी को जो है आप देख करके डीपली उनके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है।
और ये इम्पॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा फोकस करिए। वैसे तो पढ़ना सब सारी चीज़ें हैं, है ना। और ये तो PYQ हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये सब तो बिल्कुल रटा होना चाहिए हम सभी को। तो आज की क्लास यही है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। और मेरे प्रश्न कराने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिस ऐसे ही करा के चली जाऊँ। मेरा मतलब ये होता है, मैं एक ही प्रश्न को कभी कभी 2-2 3-3 बार, जो मुझे लगता है कि ये नया है और ये जो है विद्यार्थियों की ज़ुबान पे ये हमेशा होना चाहिए, उसे मैं 2 बार 3 बार बोल देती हूँ। इसलिए क्योंकि जब हम किसी के माध्यम से किसी प्रश्न को सुनते हैं, किसी शब्द उच्चारण को सुनते हैं, तो वो हमेशा हमें हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में वो हमेशा क्लिक कर जाता है, अगर हम कभी कहीं देखते हैं, पढ़ते हैं तो। इसलिए हमारा प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है कि हम सभी PYQ को सॉल्व करते चलें, उसे समझते चलें, साथ साथ जो है उसे याद भी करते चलें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। और आपको बताना चाहूँगी कि अगर इनमें से अगर जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, या जो विद्यार्थी ARO समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों की जो क्लासेज हैं वो हमारे चैनल पे प्रियंका हिंदी एकेडमी पे पढ़ाई जाती है। पूर्णतः निःशुल्क है, और आप चाहें तो उस क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। क्योंकि वो क्लास पूरी विधिवत कराई जाती है, बहुत गहराई के साथ, और आपको सरलतम ढंग से कराई जाती है। इसमें जो है पहले मूल पुस्तकों से हम सभी एक एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम सभी आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ते हैं, और इसके आदित्य पब्लिकेशन पढ़ने के बाद हम सभी जो है घटना चक्र से उसकी प्रैक्टिस लगाते हैं। जब इस तरह से हम इस क्रम में हम सभी करते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए सरल हो जाती हैं, और प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बार बार रिवीजन के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में वो बैठ जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये क्लास उपयोगी लगी होगी। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं, वो जाके क्लास देख सकते हैं जो है यूट्यूब पे। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम एक नए जो है प्रश्न के साथ मिलेंगे, नए के प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। अभी तो हमारा उपन्यास ही चल रहा है, उपन्यास में अभी कुछ प्रश्न बचे हैं। आपको बताना चाहूँगी कि इसमें 176 प्रश्न हैं। इसमें टोटल कितने हैं? 100 जो है 76 प्रश्न हैं, जिसमें हम लोगों ने 160 प्रश्न तक कर लिया है ना। इसके बाद हमारी जो विधा आ जाएगी, वो आ जाएगी जीवनी। जीवनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी जीवनी विधा आ जाएगी, तो हम सभी जीवनी का अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।